बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप उन बच्चों के साथ जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको आप लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटीज़ के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है DSM-5 की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने तफसीलन डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए हुए हैं। एनीवेज़, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम क्यों लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखाएं। हर इंसान को अपनी सेल्फ़ केयर के लिए कुछ स्किल्स सीखने पड़ते हैं। इन स्किल्स के अंदर खाने से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, अपनी हाइजीन से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजारें। चूँकि जो डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनको ये स्किल्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए इन बच्चों को ख़ास किस्म के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो अपनी डेली रूटीन में इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार सकें, कम से कम दूसरों के ऊपर बोझ बने और जो उनके अंदर इनर एबिलिटीज़ मौजूद हैं उनको जो है वो यूज़ करें। बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उनके ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आज आप लोगों को आगे गाइड करूँगी कि आप कैसे उन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइफ स्किल सिखाने के 3 स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप 1 आपने करना है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस से मुराद होती है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं किसी भी टास्क को इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम लोग चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने बच्चे को जो है वो दांत ब्रश करना सिखाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हम लोग उसको कहेंगे कि सबसे पहले टूथब्रश फाइंड करना है, फिर टूथपेस्ट फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या है कि टूथपेस्ट जो है वो आपने टूथब्रश के ऊपर लगाना है, कितनी क्वांटिटी लगानी है, ये सारा कुछ आप बच्चे को बता सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रशिंग का उसको मेथड बताना है कि पहले बॉटम में करना है, उसके बाद जो है वो टॉप टीथ के ऊपर करना है। इसके बाद जब आप दांत साफ़ कर लोगे तो उसके बाद आपने अपने जो टूथब्रश है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है और दोबारा उस जगह पर वापस रखना है जहाँ से आपने अपना टूथब्रश उठाया था। सो ये क्या है, ये टास्क एनालिसिस का प्रोसेस है। इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग जो है एक विजुअल गाइड बना लेते हैं बच्चे के लिए जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और अगर हम लोग घर की सेटिंग में बात करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को हेल्प करने के लिए, जो डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने के लिए और उनको कंफर्टेबल करने के लिए तमाम स्टेप्स के साथ एक विजुअल गाइड बना लेते हैं जिसमें वो फ़ोटोज़ इंक्लूड कर लेते हैं या क्लिप आर्ट वगैरह लगा देते हैं जिसकी वजह से बच्चे को ईच स्टेप जो है वो समझ आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी दांत ब्रश करने के बारे में बताया कि दांत ब्रश करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, तो क्या है कि पेरेंट्स जो है वो एक जैसे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, वॉल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे कि वो डिफरेंट स्टेप्स की पिक्चर्स बना लेंगे और बच्चे को वो पिक्चर्स दिखाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस तरह बच्चे वो पिक्चर्स देखेंगे और उन्हें समझ लगेगा कि अब हमने इस स्टेप को फॉलो करना है और इस तरह से बच्चा जो है वो ईजीली चीज़ को लर्न कर लेगा। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल भी आपको दी हुई है जिसमें जो है वो दांत ब्रश कर रहा है, दांत ब्रश करने के मेथड बता रहे हैं, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ऊपर से, नीचे से, सारा कुछ करना है। इस तरह से क्या है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, उसके स्टेप्स जो है वो माइंड में बैठ जाएंगे और उसे बहुत ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग का स्टेप है। सबसे पहले तो जो डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं उन्हें जो है हमारी प्रॉपरली हैंड ओवर हैंड हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें उनके साथ बाकायदा जो है वो ख़ुद मदद करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को ब्रश करना नहीं आता तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसके हाथ से आपने ब्रश करवाना है, लेकिन आपने प्रॉपरली उसको जो है वो उसका हैंड होल्ड किया हुआ था और उससे प्रॉपरली ब्रश करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या आता है कि जब बच्चा जो है वो ख़ुद करना शुरू कर देता है तो हम प्रॉम्प्टिंग का काम करते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है कि हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं भाई कि तुमने जो है वो अब किस तरह से ब्रश करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग उसको कहेंगे कि तुमने पहले ब्रश करना है और उसके बाद अपना टूथब्रश जो है वो आपने वॉश करना है और उसको उसकी जगह पर वापस रखना है, यानी आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे। इसके अलावा आप डिफरेंट तरह से भी उनको इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसके सामने जो है वो रोल प्ले करके दिखा सकते हो आप, या फिर जो है उसके सामने आप तस्वीरें जो
हैं वो उनको पकड़ के उनको दिखाओगे और दिखाओगे कि कैसे कैसे जो है ये इन स्टेप्स को फॉलो किया गया है, तो इस तरह से बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जब आप प्रॉम्प्टिंग कर चुके होते हो, बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाता है, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है फीडिंग का, यानी कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर देते हो और वो बच्चा काम खुद करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको कुछ एडिशनल ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप बच्चे को जो है लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो चेनिंग है, यानी डिफरेंट चीज़ों के दरमियान एक लिंक जो है वो बना देते हैं हम लोग, एक तसलसल बना देते हैं कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आप तब तक ब्रश नहीं कर सकते जब तक आपका टूथपेस्ट ना लगाओ। सो हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया है ब्रशिंग के अंदर और टूथपेस्ट के अंदर। इस तरह से जब बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का शिकार और उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो हर छोटे स्टेप्स के ऊपर जो है वो लिंक क्रिएट कर दोगे। और जब बच्चा वो चीज़ें लर्न कर लेगा तो आप स्टेप्स को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते जाओगे और एक वक्त आएगा कि जब बच्चा वो प्रॉपरली चीज़ों को लर्न कर लेगा और बस आपको बस बच्चे को रिमाइंडर देना पड़ेगा और वो बच्चा काम कर लेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सोशल स्टोरीज़ हैं। बच्चे को जब हम लोग कोई स्टोरीज़ सुनाते हैं तो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको विजुलाइज़ करते हैं, उसको उसके हर प्रोसेस को, हर स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा जो है वो दांत ब्रश नहीं करता तो आप उसको डिफरेंट तरह से स्टोरीज़ सुना सकते हैं। एक तो यहाँ पर भी मिसाल दी हुई है मैंने, लेकिन मैं आपको एक बहुत कॉमन मिसाल देती हूँ कि आप उसको एक अच्छे बच्चे की और एक बुरे बच्चे की स्टोरी सुना सकते हैं और उसकी लाइफ में एक बैड करेक्टर और एक गुड करेक्टर के करेक्टर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप गुड करेक्टर के लिए उस बच्चे का ही नाम ले लें, मिसाल के तौर पे उस बच्चे का नाम अहमद है, और दूसरा आप जो बैड करेक्टर है वो किसी फ़र्ज़ी नाम ले लें, जैसे कि फ़र्ज़ी नाम अली है। तो आपने क्या कहना है कि आपने अहमद के बारे में जब भी स्टोरी सुनानी है तो आपने अहमद जो तमाम आप स्किल्स बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो बताएंगे कि अहमद सुबह सवेरे उठता था और अपने दांत ब्रश करता था और नहाता था, उसके बाद वो अपना नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनता था और वो अपने स्कूल जाता था, इसलिए उसको उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। जबकि अली जो था वो लेट उठता था और नाश्ता भी टाइम पे नहीं करता था और अपना यूनिफॉर्म भी साफ़ सुथरा नहीं पहनता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स जो हैं वो उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं थे और अली जो है वो अच्छा पढ़ता नहीं था। और इस तरह हम मतलब ये कि कंपैरिजन करके बच्चे को स्टोरीज़ बता सकते हैं जिससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को लर्न करता है। नेक्स्ट टूल है वीडियो मॉडलिंग। वीडियो मॉडलिंग क्या है कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, यानी चीज़ों को देख के लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो उनके लिए वीडियोज़ का मेथड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियोज़ मॉडल जो हैं वो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जिसमें जो है वो लाइफ स्किल सिखाते हैं और बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं। कार्टून्स के ज़रिए वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं या फिर जो है वो डिफरेंट मूवीज़ होती हैं जिसमें वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं। सो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप बच्चों को उनकी खामियां दिखाना चाह रहे हैं कि किन किन चीज़ों में उनके अंदर कमियां हैं, किन किन स्टेप्स को उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आने की ज़रूरत है, तो आप बच्चे की भी वीडियो बना सकते हैं, जिससे बच्चा जब अपनी वीडियो देखेगा तो उसे अपनी गलतियों का अंदाज़ा होगा और वो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद बच्चे की उन गलतियों के ऊपर आप उस बच्चे की हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से उन गलतियों को ठीक कर सकता है और बच्चा उन चीज़ों के ऊपर वर्क करेगा और इस तरह बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। फोर्थ टूल जो है वो ऐप्स है बड़े बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो कि माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, ये ऐप्स वगैरह, मोबाइल ऐप वगैरह उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक किस्म की एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखाई जा रही होती हैं जिससे वो चीज़ें लर्न करते हैं और चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा मोबाइल के अंदर जैसे कैलेंडर होता है और अलार्म होता है, सारी चीज़ें हैं। आप बच्चे को जो है वो रिमाइंडर के लिए ये चीज़ें लगा सकते हैं ताकि बच्चे को पता हो कि इस वक्त अगर अलार्म बज रहा है तो मैंने क्या काम करना है, किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, उसका अलार्म बजे और उसे पता हो कि अब मेरे नाश्ते का टाइम है, उसका अलार्म बजे तो उसे पता लगे कि अब मेरी फ़लानी मेडिसिन का टाइम है, उसका अलार्म बजे तो उसे पता हो कि मैंने जो है वो अब इस वक्त बात लेने जाना है, तो ये कर सकता है। इसके अलावा कैलेंडर के ऊपर वो मार्क कर सकता है कि उसको किस दिन क्या काम करना है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बच्चे जो है वो दूसरों पे कम डिपेंडेंट होंगे। इस बात के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मैनेजमेंट के ऊपर भी पोस्ट किया जाएंगे। इसके अलावा अभी मज़ीद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।